है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाय प्रशांत में। आज हम एचसीएफ एलसीएम का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं फॉर्मूले पे रख के। उन पे अभी कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब सेकंड लेक्चर में और क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि एचसीएफ एलसीएम से ही रिलेटेड है। तो जैसे कि हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। यानी कि जब हम 8, 10 और 12 की बात करते हैं तो वहां हमको क्या निकालना पड़ेगा, भाज्य निकालना पड़ेगा। और आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था कि भाज्य निकालने के लिए हम लासा निकालते हैं और भाजक निकालने के लिए हम मासा निकालते हैं। तो अगर यहाँ हमको भाज्य निकालना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों का लासा लें 8, 10 और 12 का, कुछ इस प्रकार से आपको लासा मिलेगा। ठीक है, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो यानी 8, 10 और 12 का लासा कितना आ गया, 120। ठीक है, अब 120 तो वो नंबर है जो 8 को भी, 10 को भी और 12 को पूर्णतः विभक्त कर देगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हर एक कंडीशन में, यानी प्रत्येक दशा में कितना शेषफल रिमाइंडर बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो ये 5 हम जोड़ सकते हैं कि नहीं इसमें। ठीक है, अगर हम इस 5 को इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक, अब 125 ऐसा नंबर हो गया जो 8, 10 और 12 से भाग देने पर 5 शेषफल बचा। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो यही नंबर अगर 13 से भाग देते हैं तो कोई शेषफल ना बचने वाली। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर हम इसको भाजक मान लेते हैं, ये जो 120 आपका लासा आया था इसको अगर भाजक मान लें और आपका जो भागफल है उसको के मान लीजिए +5। ठीक है, अगर के की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यही नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जो 125 है। यानी पहला जो हमारा भाज्य आएगा इस फॉर्मूले पे के की वैल्यू 1 रखने पे वो क्या आएगा, 125 आएगा। और उसी को हमको 13 से डिवाइड करना है और ऐसी संख्या खोज लेनी है जिसपे शेषफल ना बचे। अगर के की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 125 आएगा और 125 जो है 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं रखेंगे। 2 रख के देखें तो अगर 2 की बात करें तो 2 गुणे 120 हो जाएगा +5 हो जाएगा, यानी 240 +5। यानी कि अगर अब इसको 13 से अगर हम भाग देते हैं 245 को तो एक बार ले गए 115। अभी भी ये नहीं कटेगा तो 2 से भी कोई मतलब नहीं। अब 3 रख के देखते हैं तो 120 गुणे 3 धन 5, तो ये कितना हो जाएगा, 365। अब 365 को अगर हम चेक करें तो देखिए कितना आता है, 2 बार ले जाएंगे 24 आ जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये भी नहीं जाएगा, इसलिए 3 भी नहीं होगा। 4 रख के चेक कीजिए, 485। 3 बार ले गए 95, ये भी नहीं होगा। 5 बार लेके जाइए तो ये कितना हो जाएगा, 605, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, +5 करेंगे 605 हो जाएगा। 605 भी नहीं डिवाइड होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 605 को। 4 बार लेके गए
52 आया 85, नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 6 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे 6 करेंगे 720, और 720 धन 5 करेंगे कितना आ जाएगा 725। 725 725 को भी 13 से भाग दीजिए। कितनी बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, 65 आ जाएगा और यहाँ 75 आ जाएगा। अभी भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब 7 बार रखी है तो 845 आएगा। ऐसे 845 से भी चेक कर लीजिए कितनी बार ले जाना पड़ेगा। 6 बार ले गए। ठीक है, और उसके बाद 5 बार ले गए। ठीक है, तो देखिए 845 को जब हमने 13 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा कि नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है कि 845 वह छोटी संख्या है जिसको 8, 10 और 12 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन जब उसी नंबर को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमने किया क्या, कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि वह छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर हम 8, 10 और 12 से भाग दें तो हर एक कंडीशन में 5 रिमाइंडर बचे। तो जब रिमाइंडर बच रहा है और हमसे भाज्य पूछ रहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना आया था, 120 आया था, और हर एक कंडीशन में 5 रिमाइंडर बचने की वजह से +5 हमने किया था। अब इसको जो है भाज्य, भाजक, गुणनफल और शेषफल वाले नियम पे लगाएंगे। तो अगर हम k को हम अपना क्या मानते हैं, भागफल मानते हैं, तो जो भाज्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120k + 5। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे k की अलग अलग वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3, 4 से लेके जब तक कि हमको वो नंबर ना मिल जाए जिससे 13 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और 13 में अगर हम देखिए तो 845 वो नंबर है जिसको डिवाइड किया जब 13 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला अगर हम लोग एक सीख लें तो उससे और क्वेश्चंस लगा सकेंगे। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मासा और लासा पे एक फॉर्मूला बनता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, एक है x है, एक है y है। ठीक है, तो x × y यानी दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा वो HCF ऑफ xy यानी xy का मासा गुणे एलसीएम ऑफ xy यानी कि xy का लासा। एक बार हिंदी में लिख देते हैं, x गुणे y = मासा ऑफ xy गुणे लासा ऑफ xy। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पे आधारित प्रश्न हम लगाएंगे कि इस फॉर्मूले पे जब प्रश्न आएगा तो कैसे छोटे तरीके में हम लगा पाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो फिर प्रश्न लगाते हैं। रेडी। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अगर दो संख्याओं का मासा, जो दो संख्याएं हैं वो हमें नहीं पता है, उनका मासा 11 दिया हुआ है और लासा जो है 693 दिया हुआ है। लासा दिया हुआ है 693। तो कहता है कि यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं x और y, तो उनमें से किसी एक संख्या का मान हमको पता है। मान लीजिए x का मान हमारे पास क्या है, 77 है। ठीक है, हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो फॉर्मूले पे सीधे रखेंगे x गुणे y = मासा कितना है 11 और लासा कितना है 693। ठीक है, और x की वैल्यू दी हुई है 77, तो 77 गुणे y = 11 गुणे 693। काट दीजिए, यहाँ से 7 हो जाएगा और 7 से इसको काट दीजिए तो 99 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 99। यही हमारा क्या है, आंसर है। और इसको देखिए फॉर्मूले से हमने कितने छोटे तरीके से लगाए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अप लेवल में है। कहता है दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई x है y है, इन दोनों संख्याओं का जो लासा है, क्या जो दोनों संख्याओं का लासा है वो मासा का क्या है 28 गुना है, मासा का 28 गुना है, तो लासा इज इक्वल टू 28 मासा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग जो है वो 1740 है, यानी कि लासा प्लस मासा इज इक्वल टू, अगर 1740 दिया है तो ये लिख सकते हैं लासा प्लस मासा इज इक्वल टू 1740। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। और कहता है कि जो एक संख्या दी गई है वो है 240, यानी मान लीजिए x हमको दे दिया गया है, कितना है 240, और हमको दूसरी संख्या बतानी है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो लासा इज इक्वल टू 28 मासा है, तो लासा की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो 28 मासा प्लस मासा इज इक्वल टू 1740, ये हो जाएगा 29 मासा इज इक्वल टू 1740, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मासा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1740 बटे 29। डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार ले जाएंगे 6 बार, 5 बार, 6 बार अगर ले जाते हैं तो कट जाएगा, तो 6 बार लेते जाइए, तो मासा हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। अब इसी चीज को यहाँ रख दे तो लासा आ जाएगा, तो लासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 गुणे 60 हो जाएगा, इसको कर लीजिए 48, और फिर 12 12 4 16, 1680 आपका क्या आ गया लासा आ गया। अब फिर उसी फॉर्मूले पे चले जाइए जो कि हम लोगों के पास था कि एक्स वाई इज इक्वल टू मासा गुणे लासा, ठीक है। 240 आपको दिया ही हुआ एक्स की वैल्यू, गुणे वाई इज इक्वल टू 60 गुणे 1680, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से यहाँ काटेंगे तो 420 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 420, और यही आपका क्या है आंसर है। देखिए हमने किया क्या, पहले हमारे पास 3 इक्वेशन बनी थी। पहली इक्वेशन क्या बनी थी कि जो लासा है वो मासा का 28 गुना है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी कि लासा और मासा का जो योग है वो 1740 है, ठीक है। और तीसरी चीज हमको क्या पता हो गई थी कि एक जो नंबर है x और y में से उसकी वैल्यू कितनी है 240 है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इस लासा की जगह पे इस 28 मासा को ले आके रख दिया, और यहाँ से मासा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, ठीक। मासा की वैल्यू जब 60 आ गई तो लासा निकाल लिया 1680, और उसके बाद जो हमने मासा और लासा पे फॉर्मूला बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मासा इंटू लासा होता है, उसी फॉर्मूले पे रख के हमने दूसरी संख्या निकाली जो कि 420 आई है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं रेशियो पे, यानी अनुपात पे। उसी फॉर्मूले में अगर अनुपात के टर्म्स में हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है वो 3:4 दिया हुआ है, यानी कि मान लीजिए दो संख्याएं क्या है x रेशियो y है, तो इनका जो अनुपात है वो क्या है 3:4 है। उसके बाद कहता है कि उनका मासा कितना है 15 है, मासा दिया हुआ है 15, ठीक। और उसके बाद हमसे कहता है कि इनकी दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, लासा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस चीज को समझाने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 3:4 दिया है, दोनों संख्याओं का जो रेशियो दिया है वो 3:4 दिया है, तो अगर हम बात करें तो इनको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 3x और 4x, ठीक है। अगर हम इनको ऐसे लिखते हैं तो देखिए दोनों में क्या है, ये x ही तो कॉमन है, x जो है एक कॉमन इंटीजर होगा जो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। और ये जो मासा होता है यानी कि जो HCF होता है वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों में मल्टीप्लाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। अगर ऐसी बात है तो ये 15 क्या यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता x की जगह पे,
क्योंकि भाई ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। ध्यान से समझिए पहले कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे कि हम इन दोनों में एक कॉमन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अगर हम x की बात करते हैं तो ये जो x है ये भी तो हाईएस्ट कॉमन है। इसमें तो हम जो भी कॉमन, अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं x की वैल्यू लगा के, तो x की 3 से ही यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हमारे पास मासा 15 दिया है तो x की वैल्यू अगर हम 15 मान लेते हैं जो कि कॉमन है और हाईएस्ट भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 45 और 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास दोनों नंबर आ गए। पहला नंबर क्या आया, 45 आया, दूसरा नंबर क्या आया, 60 आया। अब मासा हमको दिया गया है तो क्या हम लासा नहीं निकाल सकते। अगर 45 गुणे 60 इज इक्वल टू मासा गुणे लासा, यही होगा कि नहीं होगा। तो 45 गुणे 60 इज इक्वल टू मासा 15 है और लासा निकालना है। 15 से काट दीजिए तो लासा कितना आ जाएगा, 180। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो ये रेशियो वाला फंडा है कि दो नंबर थे, उनके रेशियो क्या थे, 3:4 में थे। ठीक है, 3:4 का मतलब क्या है कि हम दोनों नंबर को 3x और 4x में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो x है ये हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि जो भी बड़ी सी बड़ी कॉमन संख्या होगी दोनों में, वो दोनों में मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो हमको दिया गया है, वो 15। मासा क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो है। तो हमने उस 15 को ले आए, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर निकाल लिया और उसके बाद सीधे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा के फॉर्मूले से 45 गुणे 60 बराबर 15 गुणे लासा, और यहां से हमने लासा की वैल्यू निकाल ली 180। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब देखिए, अब हमारा एचसीएफ एलसीएम तो जो है वो खत्म हो गया है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमने कवर कर दिया और आपको एग्जाम के बाहर इन टॉपिकों से अलग हट के क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप अपने सजेशंस और प्रॉब्लम्स दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमको पता चले कि हाँ हमसे गलती कहाँ हो रही है या हमको इम्प्रूव कहाँ करना है। अब अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे, थोड़ा सा हट जाएंगे इस टॉपिक से और हम ट्रेन पढ़ाएंगे यानी रेलगाड़ी। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पहले से पढ़े रहिएगा ताकि हम सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा सकें। और बाकी चैनल को करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमको ये पता चले कि हमको कहाँ से इम्प्रूव करना है।